हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल पवार एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की, जो कि आपके टीचिंग एग्ज़ाम या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का एक हिस्सा होता है। तो आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पर्यावरण से यानी इन्वायरमेंट से संबंधित है, उसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है पर्यावरण में एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स, यानी हमारे पर्यावरण में जो वायुमंडल है उसमें अलग अलग जो परतें होती हैं, आज उनको हम डीपली एंड पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर और आवरण मतलब होता है घेरा, चारों ओर का घेरा। तो अगर इस शब्द का मतलब निकाला जाए तो पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे चारों ओर का घेरा। हमारे चारों ओर जो भी कुछ है वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, पर्यावरण की श्रेणी में आता है। मतलब सबसे मिलकर के बनता है हमारा पर्यावरण या फिर एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण का हमने मीनिंग जाना कि जो शब्द आया है पर्यावरण, ये आया है एक फ्रेंच शब्द या फ्रेंच वर्ड एनवायरोनेर से। एनवायरोनेर जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, उसका मीनिंग होता है पड़ोस, यानी हमारे आसपास का एरिया, क्षेत्र, उसको कहते हैं, जो कि फ्रेंच वर्ड है और इसी से शब्द बना है एनवायरनमेंट। तो ये तो बात हमने की बेसिक पर्यावरण के मीनिंग की कि क्या होता है। यहाँ से हमने मतलब निकाला कि हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें सजीव भी हो निर्जीव भी हो, सब कुछ शामिल हो जाता है, वो होता है पर्यावरण या फिर एनवायरनमेंट। देखिए, पर्यावरण के जो क्षेत्र होते हैं जिनसे मिलकर के पर्यावरण बनता है, उसको चार भागों में बांटा जाता है पर्यावरण के क्षेत्र को। सबसे पहला होता है स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर। फिर क्या होता है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। एक होता है जलमंडल, एक होता है जैवमंडल। तो इन सभी से मिलकर के क्या बनता है हमारा पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं वायुमंडल यानी। तो हम वायुमंडल क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर वायु है। वायु मतलब गैसेस का जो मिश्रण है उसको कहते हैं वायु, और वो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ जीवित हैं, जी रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर क्या है, वायु है। तो वायुमंडल किसको कहते हैं, हमारे चारों तरफ जो गैसों का मिश्रण है उसको कहते हैं वायुमंडल। अब ये वायुमंडल जो है वो किन किन गैसों का मिश्रण है उस पर ज़रा सा गौर करेंगे। ये जो चार हमने यहाँ पर गैसेस लिखी हैं, ये इनका कॉम्पोजिशन उस वायुमंडल के मिश्रण में, गैसों के मिश्रण में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं से मिलकर के मेजॉरिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर बना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो कंपोजिशन है यानी नाइट्रोजन का जो भाग है उस मिश्रण में, वो सबसे ज़्यादा है, वो है 78.09%। मतलब उस पूरे मिश्रण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि है 78.09%। उसके बाद है ऑक्सीजन, दैट इज़ 20.9%। 20.9% ऑक्सीजन पाई जाती है। और ऑक्सीजन सभी जानते हैं कि जो भी जीवित प्राणी हैं, जो जिंदा हैं, उनको सांस लेने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो कि सबके लिए जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज में पाई जाती है, 20.9%। ये याद रखना है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद है आर्गन। ऑर्गन क्या है, 0.93% पाई जाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है, यानी इतना कंपोजिशन है उस मिश्रण में वायुमंडल के। ये तो बात हमने की वायुमंडल के में गैसों के मिश्रण के बारे में। लेकिन देखिएगा, ये जो हमारा वायुमंडल होता है, ये पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है, वायु यानी गैसों का मिश्रण। आज हम बात करेंगे कि पाई जाती हैं डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, पृथ्वी के चारों तरफ जो हैं 5
5 लेयर्स पाई जाती हैं। अब सबसे पहली लेयर की यानी परत की अगर हम बात करें जो कि पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती है, वो है शोभमंडल। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये होता है शोभमंडल। अगर बात करें इसकी डिस्टेंस की कि कितनी दूरी तक पाई जाती है, तो इसकी डिस्टेंस होती है 8 से 18 किलोमीटर। हमारी पृथ्वी के ऊपर 8 से 18 किलोमीटर के एरिया में ये मंडल पाया जाता है या ये परत पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर देखिए इसकी रेंज है 8 से 18 किलोमीटर। हमारी पृथ्वी की अगर बात करें हम ध्रुवों की, तो ध्रुवों पर इसकी जो लंबाई है वो पाई जाएगी 8 किलोमीटर। और अगर बात करें हम विषुवत रेखा जो कि बीच में होती है, तो यहाँ पर पाई जाएगी इसकी जो ऊंचाई है, इसका जो एरिया है वो 18 किलोमीटर तक होता है। तो अगर बात की जाए एवरेज एक डिस्टेंस की, तो वो होती है 14 किलोमीटर। यानी एवरेज हम बोल सकते हैं कि 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक शोभमंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है। अब देखिए बात करेंगे कि शोभमंडल में क्या क्या होता है। तो शोभमंडल में जितने भी हमारे गैसेस हैं जिसकी हमने बात की कि ये जो मिश्रण होता है, ये सब कहाँ पाया जाता है, शोभमंडल में पाया जाता है। हम कहाँ पर रहते हैं, हम भी शोभमंडल में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी से लेकर के ही ये शुरू हो जाता है शोभमंडल, तो हम भी शोभमंडल में ही रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि जो स्फेयर में, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, शोभमंडल में, और हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ते हैं, वो कहाँ उड़ते हैं, शोभमंडल में। और बात की जाए देखिए, और जितनी गैसेस हैं, जितने मौसम से रिलेटेड चीज़ें, जैसे बादल जो है वो भी शोभमंडल में ही होता है, बिजली कड़क रही है वो भी शोभमंडल में है। तो शोभमंडल का ये जो एरिया है, ये सब घटनाएं, ये सब चीज़ें शोभमंडल में होती है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये चीज़ें कहाँ पर होती हैं, तो याद रखना है शोभमंडल में। और ये क्योंकि देखिएगा गैसेस चेंज होती रहती हैं मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार होने वाला चेंज, सारे चेंजेस कहाँ होते हैं, शोभमंडल में होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि परिवर्तन मंडल किसको कहते हैं, वो भी शोभमंडल का ही नाम है, क्योंकि वहाँ गैसेस का क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है मौसम के अनुसार। जैसे कि गर्मियों में थोड़ी गैसेस हल्की हो जाती हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो थोड़ा फैल जाती हैं, तो थोड़ी सी इसकी जो दूरी है वो बढ़ जाती है। तो ये परिवर्तन मंडल भी उसी को बोलते हैं, संवहन मंडल भी शोभमंडल को ही बोला जाता है। तो ये तो हुआ शोभमंडल। और शोभमंडल में क्या क्या होता है वो हमने जाना कि सारे पक्षी जो उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर जो उड़ते हैं, और क्या होता है, जितने मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं वो सभी कहाँ पर होती हैं, शोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में। बात करेंगे अगली लेयर की, तो अगली लेयर जो होती है वो होती है 50 किलोमीटर तक, पृथ्वी के ऊपर 50 किलोमीटर तक कौन सी होती है, समताप मंडल, जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि दूसरी लेयर होती है हमारी पृथ्वी के ऊपर एनवायरनमेंट में। तो 50 किलोमीटर तक होती है स्ट्रेटोस्फेयर। अब बात करें एरोप्लेन्स की, वायुयान की, जो कि थोड़ी ऊंचाई पर और ज़्यादा, हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे उड़ते हैं और जो एरोप्लेन्स होते हैं वो ऊंचे उड़ते हैं, तो वो सब कहाँ पर होते हैं, वायुयान जो होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ रहे होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं एरोप्लेन्स। और वहाँ पर क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर या फिर ओजोन परत पाई जाती है, इस वाली सेकेंड वाली लेयर में, जहाँ पर जिसका एरिया है 50 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर समताप मंडल का। अब बात करें ओजोन परत की दूरी की, तो उस पूरे मंडल में ओजोन परत नहीं पाई जाती, उसके बीच के हिस्से में, यानी 10 किलोमीटर नीचे से छोड़ दीजिए, 10 किलोमीटर ऊपर से, तो लगभग 30 से 40 किलोमीटर का जो बीच का एरिया होता है समताप मंडल का, वहाँ पर पाई जाती है ओजोन परत। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ओजोन लेयर से, ओजोन परत से, ओजोन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3, याद रखेंगे, O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर पाई जाती है ओजोन परत, और जिसका क्या काम होता है,
जो सन से आने वाली, सूरज से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जो होती हैं, उनसे पृथ्वी की रक्षा करना, क्योंकि वो हानिकारक भी होती हैं, उसका काम होता है। तो ये है ओजोन लेयर, जो कि कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन लेयर एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही डीप टॉपिक है, और इसको हम अलग से किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी आप इतना जान लीजिए कि ओजोन लेयर कहाँ पे होती है? समताप मंडल में होती है। उसके बाद बात करें अगली लेयर की, अगली परत की, तो वो कौन सी होती है? वो होती है मध्यमंडल या फिर मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर होती है अगली परत, जो कि कितनी दूरी तक पाई जाती है? 640 किलोमीटर, पृथ्वी के ऊपर 640 किलोमीटर तक कौन सी परत पाई जाएगी? मध्यमंडल यानी मेसोस्फेयर। देखिए, ये सबसे ठंडी परत होती है, सबसे ठंडी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर सबसे कम होता है, जिसको बोला जाता है मेसोस्फेयर। मध्यमंडल कोल्डेस्ट लेयर होती है और ये 80 किलोमीटर तक होती है। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो तापमान है वो कम होता जाता है। लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर जाकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाता है, तो टेम्परेचर कम ही होता जाता है। और अगर हम बात करें मेसोस्फेयर यानी मध्यमंडल की, तो वहाँ पर सबसे कम तापमान पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगली लेयर यानी अगली परत की, तो वो होती है आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर, जो कि कितनी दूरी पे होता है? 640 किलोमीटर की दूरी पर होता है। मध्यमंडल होता है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पृथ्वी के ऊपर 80 किलोमीटर की दूरी तक होता है मध्यमंडल, और पृथ्वी के ऊपर 640 किलोमीटर की दूरी पर होता है आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर। अब आयनोस्फेयर में क्या क्या होता है? रेडियो तरंगे यानी रेडियो वेव्स जो होती हैं, वो भी कहाँ पर होती हैं? आयनोस्फेयर में होती हैं। अब रेडियो वेव्स कहाँ पर होती हैं? टीवी, रेडियो आदि के जो सिग्नल्स होते हैं, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आते हैं? वो हमारे आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के हम तक, पृथ्वी तक वापस आते हैं। ठीक है। और उसके बाद होती है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें। तो कॉस्मिक किरणें भी कहाँ से आ रही हैं? आयन मंडल से आती हैं। उसके बाद देखिएगा, जो सैटेलाइट्स होती हैं, सैटेलाइट्स 2 तरह की होती हैं। एक तो वो जो कम ऊंचाई तक छोड़ी जाती हैं, एक वो जो ज़्यादा ऊंचाई तक छोड़ी जाती हैं। जो कम ऊंचाई वाली होती हैं वो होती हैं पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स कहाँ पर छोड़ी जाती हैं? ये छोड़ी जाती हैं आयनोस्फेयर में। कहाँ पर? आयनोस्फेयर में वो होती हैं सारी, जैसे कि हमारी PSLV होती हैं कम ऊंचाई वाली। पोलर सैटेलाइट्स जो होती हैं वो सब कहाँ पर होती हैं? आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल में। तो ये बात हुई चौथी लेयर की। अब बात करेंगे अगली लेयर यानी अगले मंडल की, तो वो है कहाँ पर? तो वो है बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फेयर। ज़्यादा ऊंचाई की जो सैटेलाइट्स होती हैं वो सब एक्सोस्फेयर में होती हैं। एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल जो है 640 किलोमीटर से ऊपर का जितना भी एरिया है पृथ्वी के ऊपर, 640 किलोमीटर से ऊपर का जितना भी एरिया है, वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है? बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फेयर के अंतर्गत आ जाता है। और एक्सोस्फेयर में क्या हो रहा है? जितनी भी ज़्यादा ऊंचाई वाली सैटेलाइट्स हैं वो सब बहिर्मंडल में छोड़ी जाती हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। तो आज हमने पर्यावरण की इस क्लास में क्या पढ़ा? पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली डिफरेंट लेयर्स, जिसमें सबसे पहला है शोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जहाँ पर हम हैं, जहाँ पर क्या है? वायुमंडल है, जहाँ पर पक्षी उड़ते हैं, जहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, जहाँ पर क्या होता है? गैसेस का चेंज होता रहता है, इसीलिए उसको परिवर्तन मंडल भी बोला जाता है। तो ये क्या हुआ? शोभ मंडल हुआ। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है हमारा समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कितनी दूरी तक है? 50 किलोमीटर तक, जहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। उसके बाद हमने पढ़ा मध्यमंडल यानी मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर कहाँ तक होता है? 80 किलोमीटर तक, और ये
कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडी लेयर होती है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। उसके बाद आती है मध्य आयन मंडल। आयन मंडल मतलब आयनोस्फेयर, जहाँ पर रेडियो वेव्स, कॉस्मिक वेव्स ये सब होते हैं, जहाँ पर कम ऊंचाई के सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, 640 किलोमीटर तक होती है। ये होता है आयन मंडल। उसके बाद आता है बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फेयर, जो कि 640 किलोमीटर से ऊपर पूरा एरिया होता है, वो आता है बहिर्मंडल में। तो ये हुई पृथ्वी के ऊपर की लेयर्स। तो आई होप आज की ये वीडियो आपके EVS यानी पर्यावरण की तैयारी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।